बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। हम आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। हम इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है ये अब के ज़माने में या अभी हम स्टिल इसे यूज़ कर रहे हैं। जो भी पीरियोडिक टेबल को हम उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो कि लास्ट पे हमारे पास मोज़ले और मेंडलीव ने अपने कंट्रीब्यूशन, अपने काम और अपनी फाइंडिंग्स के ज़रिए हमें जितने भी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बताई थी एक टेबल की फॉर्म में, हम उसे कहते हैं कि वो मॉडर्न टर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है जी। हमने पीछे देखा कि हमारे पास स्टिल अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इस पर हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसमें कैसे उन्होंने ग्रुपिंग दी और कैसे आगे देखते हैं कि हमारे पास टेबल कैसे दिया गया, कैसे वर्टिकल कॉलम्स, रोज़, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास है लॉन्ग टर्म पीरियोडिक। अब हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ पीरियोडिक लॉ। एक चीज़ समझने की ये है कि हमारे पास जितनी भी अरेंजमेंट अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है, ना कि एटॉमिक वेट की बेस पे। क्योंकि जब आइसोटोप्स आए थे तो आइसोटोप्स की कोई फिटिंग की बात नहीं की गई थी। फिर ये बताया गया कि ये जितनी भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं ये ज़्यादातर किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, ये एटॉमिक नंबर पे कर रही थी, ना कि एटॉमिक वेट पे। फिर इन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा गया। ठीक है। अब जो है ये देखते हैं कि द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये हमारे पास जितना भी पीरियोडिक टेबल का था ये बेस किस चीज़ पे कर रहा था? पीरियोडिक लॉ पे कर रहा था। द टेबल इज़ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमारे पास मैंने जैसे पहले बताया कि एटॉमिक नंबर जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था एलिमेंट टू एलिमेंट, जिसकी बेस पे इन्हें अरेंज किया गया था और एक टेबल की फॉर्म बन गई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ प्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। फिर 8 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो उस पर डिपेंड किया गया। अब ये चीज़ आपको अभी दिखाते हैं कि कैसे था। अब देखते हैं, ये पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। अ लॉ विच स्टेट दैट दी व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हमने पीछे देखा डोब्रीनियर का था और फिर बाकी जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने ट्रेड दिए। जैसे डोब्रीनियर ने ट्रेड दिए, 3 एलिमेंट्स का बनाया, फिर 8 का बनाया गया। और फिर एक ये चीज़ बताई गई कि एक ऐसा रेगुलर इंटरवल आता है या एक जैसे 3 एलिमेंट्स के बाद जो है अब एक 3 का बनाया गया, 3 के बाद जो है 3 का पहला और चौथा पीछे जैसे हमने देखा वो उनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। मींस कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद या 3 के बाद चौथे एलिमेंट पे या 7 के बाद 8वें एलिमेंट पे जो था, जितने भी टेबल या क्लासिफिकेशन या ट्यूबुलर फॉर्म में हमें बताया गया, तो वो क्या था कि हमें एक टेबल दिया गया था। ये तो फुल टेबल है, वो छोटे छोटे टेबल दिए गए थे कि हमारे पास जो है ये इतने इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टी सेम आएंगी। सेम यहाँ भी ऐसा ही केस था कि हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी सेम आ रही थी और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे उन्हें अरेंज भी कर लिया गया। ठीक है जी। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। द टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल एंड करंटली नोन एज पीरियोडिक टेबल। हमारे पास इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे दिया गया, जिसे हम आज के ज़माने में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हम इसके जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। टू स्टडी द प्रोडक्ट बिहेवियर, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। हमारे पास जितनी भी अब प्रोडक्ट टेबल है इसकी अरेंजमेंट से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सा फ़ायदा ये मिलता है कि हमें एक तो इससे उसका बिहेवियर एलिमेंट का पता चल जाता है, उससे केमिकल, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है। और इससे ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो इंक्रीजिंग जो है एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में रखे हुए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे रखे हुए हैं। ठीक है। दी टेबल इज़ टेबुलर फॉर्म ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। मतलब कि हमारे पास एक इनकी टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की हुई है, ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अब देखते हैं हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं टेबल में। हम ये देखेंगे कि हमारे पास पीरियड्स ग्रुप्स कौन से हैं, कैसे हैं, पहले समझ लेते हैं फिर थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए जी, अब इसमें हम देखते हैं ये पूरी एक
प्रोडक्ट टेबल है जो रिप्रेजेंट जिसमें एलिमेंट्स वगैरह किए हुए हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 118 टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में होते हैं। ये लॉन्ग टर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है या हम जिसे मॉडर्न टर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब समझते हैं सबसे पहले हमारे पास ग्रुप्स कौन से होते हैं और पीरियड्स कौन से होते हैं, फिर हम ये चीज़ें देखेंगे कि आगे हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं। अब एक चीज़ याद रखें कि मेरे पास जो भी वर्टिकल जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो क्या हैं, वो ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, जो कि 18 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ मींस के ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा, पांचवा, छठा। ये ऊपर मैंने छोटे छोटे पेंसिल से जो है ये डिनोट भी किया हुआ है कि ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ऊपर से नीचे क्या हो गया, वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे इस तरफ मींस के लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या चीज़ आ रही है, वो हॉरिजेंटल आ रहे हैं, हॉरिजेंटल रोज आ रही हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। और ये 7 है, 1 2, ये देखें, ये 3 4 5 6 और ये 7। इसको फ़िलहाल छोड़ दें, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स को। यहाँ तक हम जो है पीरियड 7 हमारे पास आ रहे हैं। टोटल पीरियड 7 है और ग्रुप्स 18 है। अब ये देखिए, ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7 हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास पीरियड्स की मैंने जो है P से डिनोट किया। और ये ऊपर 1G मतलब कि ये फर्स्ट ग्रुप, ये 2G सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, ये 5th ग्रुप, 6th 7th 8th 9th 10th 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक और चीज़ ये समझते हैं कि हमारे पास जो है 1A 2A 1A 3A ये चीज़ें या 1B 1 2B ये चीज़ें कैसे दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आप लोगों ने ये देखना है कि मेरे पास जो है ये 1A ग्रुप है जिसको मैंने रेड पेन से डिनोट किया हुआ है। ठीक है जी, ये कौन सा है, 1A है, ये 2A है। फिर इस चीज़ को ब्लॉक को छोड़ दें, ये D ब्लॉक को आप बिल्कुल छोड़ दें। फिर यहाँ से हमारे पास 3A है, 4 5 6 7 और ये 8। एक चीज़ ये समझने की है कि मेरे पास यहाँ से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीज़ें और ये चीज़ें एक किस्म का सेम जो है वो ग्रुप में रख लें, क्योंकि ये S और P ब्लॉक है। ठीक है, ये ट्रांजिशन में आ जाता है, ये अलग है। अब जो है मेरे पास यहाँ से जो है, यहाँ हमारे पास क्या होगा कि ये 1 है, यहाँ 2 है, ये 2 कर दें। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है ये 3 है, 4 5 6 ये 7 और ये वाला जो है, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है कि मेरे पास हाँ जी, अब सही नज़र आ रहा है। अब जो है मेरे पास एक चीज़ आप लोगों ने ये भी नोट करनी है कि ये जो ग्रुप है इसमें मेरे पास ये वाला ग्रुप भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है। कभी कभार हमें कहते हैं कि आप लोगों के पास 16 ग्रुप हैं, कभी कभार ये भी बताया जाता है कि 16 है। तो 16 का मतलब ये, वैसे टोटल तो 18 है, कि ये वाले इस 3 ग्रुप को एक ही कंसिडर किया जाता है। तो इसी में ये भी ग्रुप आ रहा है, आयरन वाला और निकल वाला। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है कि हमारे पास 18 ग्रुप्स आ गए हैं। कभी कभी 16 कहेंगे तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभार ये एक ही कंसीडर किया जाता है। और हमारे पास 1A इस साइड पे है। ये अब देखते हैं, ग्रुप भी समझ आ गए। वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। हॉरिजेंटल जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, हॉरिजेंटल रोज। ये 1A वाला पोर्शन है और ये B वाला है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये देखते हैं कि मेरे पास ये वाला जितना भी है, ये वाला पहला पोर्शन, ये और दूसरा 1A और 1B। अब मैं यहाँ S के साथ 1A 1B भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं है। आप लोग अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं कि ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 1A और 1B। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं या नॉन ट्रांजिशन भी कहते हैं, वो भी देखेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पे है P 3 4 5 6 7 8 जो है, ये यहाँ तक 7 तक कर लें आप। ये कौन से हैं, ये P ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है जी, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये फिर आगे चीज़ें समझेंगे कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन इसी जो है ऑर्बिट या शेल में आ रही होती है। सॉरी, ऑर्बिट नहीं, शेल में आ रही होती है इसी में। तो इसलिए इसे हम P कहते हैं, इसे हम S कहते हैं, इनकी S में आ रही होती है। ठीक है, ये देखेंगे, ये फ़िलहाल बात की चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल समझें कि हमारे पास ये हो क्या रहा है। अब ये S था, ये P था। अब S और P दोनों को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, या रिप्रेजेंटेटिव इसलिए हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को। रिप्रेजेंट करना, जैसे किसी भी क्लास की कोई CR होती है तो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी केस में प्रोडक्ट टेबल के
ये चीज़ें। अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कलर कंपाउंड देते हैं, मीन्स के जो कलर देते हैं हमें, लेकिन ये हमारे पास ऐसे नहीं है, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसे हम नॉन ट्रांजिशन मेटल्स भी कहेंगे। ठीक है जी। अब जो है ये देखते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट जो सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो कौन सा है, उसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी ये लिथियम और ये सारे मेटल हैं। ठीक है, एक ये चीज़, इसलिए तो कह रहे थे कि हमारे पास डिफेक्ट में आ रहा है कि हाइड्रोजन की पोजीशन सही नहीं है। अब दूसरा ये कि हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, 2A को हम कहते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये बता दी, एस भी बता दिया आपको कि एस ब्लॉक में अल्कली प्लस अल्कलाइन अर्थ मेटल आ रहे हैं। फिर पी बताया, पी ब्लॉक में हमारे पास ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल है। इनका आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये निक्टोनेजन होता है और छल्कोजन होता है और ये हेलोजन होता है, ये निक्टोजन होता है, सॉरी, और या बाकी ये जो होता है हेलोजेंस होता है, इनके अपने नाम है, ये कार्बन फैमिली के। आप लोग जो है ये भी देख सकते हैं कि इनके अपने नाम भी लिख सकते हैं, इनके अपने अपने नाम है, जैसे इसको हेलोजन कहते हैं। लेकिन लास्ट वाला इसमें ऐड नहीं हो रहा पी ब्लॉक में। ये ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, मींस के ज़ीरो एलिमेंट्स नोबल गैसेज हैं, इनका अपना एक नाम है इस पूरे ग्रुप का, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये वाली चीज़ें आ रही हैं। ये अपना एक इनका बहुत ही नॉन रिएक्टिव बिहेवियर होता है, इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, और ये नॉन रिएक्टिव इसलिए होते हैं कि ये स्टेबल होते हैं, इसलिए हम इसे ज़ीरो एलिमेंट भी कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, इसे नोबल गैसेज भी कहते हैं। ये बहुत ही लेट डिस्कवर हुई थी, यही नोबल गैसेज थी, पहले ये सारी चीज़ें हो गई थी, फिर ये बहुत लेट डिस्कवर हुई थी, जिन्हें बाद में पुट किया गया। ठीक है जी। अब जो है यहाँ तक एसपी ब्लॉक की समझ आ गई आप लोगों को। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, ये दरमियान वाला पोर्शन हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल्स जिसे कहते हैं। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ये समझनी है कि ये जो लाइन लगी हुई है, ये जितने भी हैं हमारे पास, ये क्या है, ये मेटलाइड्स हैं, मींस कि ये सेमी हैं। सेमी का मतलब मेटल। चले जी, अब देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। मैंने ये दोनों इकट्ठे रखे हुए हैं ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती जाए। ठीक है जी। आप देखते हैं कि ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। अब हमने देखा था कि हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं, कि ऊपर से जो नीचे की तरफ जा रहे थे वो ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स हमारे पास हैं, जो कि लास्ट तक जो थे, ये देखें कि हमारे पास जो है ये 18 ग्रुप्स हैं, यहाँ तक 18 ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है कि दीज ग्रुप्स आर नंबर टू फॉर्म 1 to 18 तक है। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस के हमारे पास अगर ये एस में आ रहा है तो इसकी जो है एस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, पी में आ रहा है तो पी में, इनकी डी में आ रहा है तो डी में, एफ में आ रहे हैं तो वो एफ में है। ये फिर कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर। फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही थी, पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स और हॉरिजॉन्टल रो इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल ये इस तरफ से इस तरफ जो जा रहे थे, ये 7 पीरियड्स हमारे पास आ रहे थे यहाँ पे, यहाँ तक जो लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे इन्हें हम पीरियड्स कह रहे थे, और ये 7 है, जिसमें आप 1 2 3 4 जो देते हैं वो क्या था हमारे पास, ये यहाँ से 7 तक यहाँ तक आ रहे हैं। टॉप टू बॉटम मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक हमने दिया है। द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली, हमारे पास हाइड्रोजन एंड हीलियम। कैसे था हाइड्रोजन और हीलियम, ये देखें कि हमारे पास ये सिर्फ हाइड्रोजन है और ये इस ग्रुप में हीलियम है, मीन्स के ये हमारे पास ग्रुप आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारे पास जो है सेकंड थर्ड हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ फिफ्थ में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, फिर 32 एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास 32 हैं, और 4 और न्यू एलिमेंट्स अलॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ सेपरेटेड पैनल एट द बॉटम कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स। 6 पीरियड लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की बात की गई है यहाँ पे। अब ये चीज़ समझें कि हमारे पास जो है उन्होंने एलिमेंट्स यहाँ गिन के बताए हैं कि फर्स्ट ग्रुप में 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरे हमारे पास किस में, सॉरी, दूसरे हमारे पास में 8 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, और ये भी 7 8, इनका और इनका इस पीरियड में हमारे पास क्या है, सेम है। अब ग्रुप नहीं, सॉरी, पीरियड में अगर कहीं मिक्स हो जाऊँ तो आप लोगों ने खुद भी सही कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 थे, 8 8, फिर 18 18 होगा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सेम 18 हमारे पास हैं यहाँ तक। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर लेंथेनाइड एक्टेनाइड में 14 है। आप लोगों ने ये चीज़ें जो हैं ये समझनी है कि हमारे पास कैसे कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास 18 है। ये चीज़ें आप लोगों ने ख़ुद गिन के भी याद कर लेनी है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान सी चीज़ें हैं। एक चीज़ आप लोगों ने ये भी देखनी है कि मैंने जो 32 का है कि 6 और 7 में वो इनके साथ इस चीज़ को भी आप लोग ऐड करें तब 32 आता है। वो कैसे आता है कि ये 57 है ना, अब 57 से ये 58 59 60 ये एटॉमिक नंबर ठीक करने हैं। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है एटॉमिक नंबर में, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आप लोगों ने सही करने हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें क्योंकि ये खुद बनाई गई है तो इसीलिए। ठीक है जी, अब आप पीरियोडिक टेबल उठा के देख लें कि हमारे पास 57 से 58 ये वाले भी ऐड करने हैं, फिर उसके आगे ये वाले ऐड करने हैं, फिर इसके 89 के आगे ये वाले ऐड करने हैं, फिर 103 से ये 104 आगे यहाँ तक ऐड करना है, तब हमारे पास 32 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, वैसे इसको सिर्फ ऐड करें तो ये हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं। देखते हैं हमारे पास मोज़ले ने क्या कहा था पीरियोडिक लॉ में कि ही स्टडीड एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स रेज एंड फाउंड एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शो सिमिलर प्रॉपर्टी। उसने प्रेजेंस ऑफ एक्स रेज की प्रेजेंस पे एलिमेंट जो थे वो देखे थे और ये कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे रखने चाहिए, मीन्स के उसने अरेंज किए थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दे रहे थे। तकरीबन मेंडलीव का भी यही काम था पीछे जितना भी हमने पढ़ा है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जो मेन चीज़ आ गई थी वो उन्होंने कहा था कि हमारे पास केमिकल और फिजिकल दोनों जो थी ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक नंबर पे कर रही थी। पीछे जितना था उन्होंने एटॉमिक वेट की बात की थी। लेटर ऑन पीरियोडिक टेबल of Moseley was modified by Neil Bohr which is called the long form of periodic table or modern periodic table। फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई जिसमें हमारे पास नील बोहर ने काम किया था और तब जाकर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अपनी ओरिजिनल हालत में आ गए। कॉज ऑफ यहाँ मीन्स के हमारे पास जो था अब जो हम चीज़ें यूज़ करें जिसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं वो नील बोहर ने भी उस पर काम किया था। ठीक है ना, चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर करनी है। Cause of periodicity in the modern periodic table. The cause of periodicity in the properties in the repetition of similar outer electronic configuration after certain regular interval. For example, all element of group 1 is alkali metal have अ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SN1। मीन्स कि हमारे पास जितने भी अभी अल्कली मेटल हैं इनकी NS1 में आ रही है। ये S एलिमेंट्स हैं ना, S ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनकी NS1 में आ रही है क्योंकि और ये हमारे पास क्या है कि ये फर्स्ट जो है किस चीज़ में आ रहे हैं, पीरियड में आ रहे हैं, तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ या फर्स्ट ग्रुप में सॉरी आ रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें ना कि हमारे पास इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक ही उसमें आ रही है, शेल में आ रही है, तो इसीलिए ये जो है सिमिलैरिटी हमारे पास शो कर रहे हैं। एग्जांपल अल्कली, अच्छा ठीक है, हेयर n रेफर्स दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। हमारे पास ये क्वांटम नंबर शो कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो कर रहा है। बाकी देखते हैं इन सेम केस द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतने में NS2 NP5 हैंस अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू वन एंड अदर, दे आर हेलोजेंस। अब हेलोजन फैमिली की बात की गई है कि हमारे पास ग्रुप नंबर 17 देखते हैं कि हमारे पास ये हेलोजन जो है ये वाला, इसमें भी हमारे पास इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो NS2 और NP में आ रहा है। अगर आप 9 को करके देख लें, 17 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 35 को, जितने को करके देख लें, इनकी जो आउटर मोस्ट लास्ट वाली होगी वो कॉन्फ़िगरेशन NS2 या NP5 में आएगी, इन दोनों शेल्स में आएगी। ठीक है ना, आप देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये सेम शो करें तो इन्हें जो है एक ही ग्रुप में डाला गया। सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ 18 जो है हमारे पास नोबल गैसेज हैं, उनकी इतने में आ रही है NS2 NP6 में, और ये फुल फिल ऑर्बिट हैं इसलिए हम इन्हें नोबल गैसेज कहते हैं और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, या हम इनको इनर्ट गैसेज भी कह सकते हैं। और नॉन मेटल के दरमियान का जो बिहेवियर होता है उसे सेमी मेटलाइट्स कहते हैं या सेमी मेटल कह दें। ठीक है, अब जो है हमारे पास एक ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है। अब और समझाने की चीज़ ये है कि हमारे पास जो है यहाँ से 57 से ये यहाँ से हमारे पास यहाँ पे फिर 58 59 ये लेंथेनाइड्स हो गए, हायर एलिमेंट्स जो होते हैं ये उसमें आ रहे हैं। और ये जो है इनकी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड क्या होते हैं। ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है। और ये जो है 89 से
फिर 90 एक्टानाइड्स यहाँ से होके यहाँ तक आ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है, इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। बाकी ये जितने भी यहाँ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ये वाले, इन्हें हम अदर मेटल्स भी कहते हैं। ये फिर जब डिटेल पढ़ेंगे तो ये वहाँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास आप लोगों को समझ आ गया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे था। यहाँ तक है सिंपल सी प्रोडक्ट टेबल। अब इसको हम थ्योरी की फॉर्म में पढ़ते हैं और फिर साथ साथ समझते भी हैं। ठीक है जी।